Let's My Trend Twister. नमस्कार, लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर और मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। बात करते हैं सोशल मीडिया पर छाए उन वीडियोस की जो डालते हैं देश और दुनिया पर अपना खास असर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के विवाह रिसेप्शन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शामिल होकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। यह कार्यक्रम दिल्ली के एक होटल में हुआ, जहां देश भर से खेल जगत की कई नामी हस्तियां, राजनेता और परिवारजन मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज और हिमानी को सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है और अब वे जीवन के इस नए सफर में भी एक दूसरे का साथ निभाएं। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे राजस्थान के डीजीपी से फोन पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे पूर्व मंत्री नसीम अख्तर के साथ अजमेर के दरगाह शरीफ थाने के एसएचओ द्वारा बदतमीजी की शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बाद बताया जा रहा है कि एसएचओ ने पूर्व मंत्री से माफी भी मांगी। और इस उसके द्वारा बेइज्जती करने का मतलब क्या रह गया? एक महिला एक्स मिनिस्टर के साथ में इतनी बदतमीजी कर रहा है और हम जब आए हमने इतना ही पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो जो करना है सो कर लो। तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना डीजीपी साहब। तो बैठे बैठे हम यहाँ और से क्या करें? हम सड़क पे धरने पे बैठे हैं सारे लोग। नहीं, हमने कार्यक्रम कर लिया, हमारा तो यही कार्यक्रम है। अब हम दरगाह ख्वाजा साहब की चादर चढ़ा दी। अगर आप हमें संतुष्ट करते हैं तो वैसे बात है, आप संतुष्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास तो धरना प्रदर्शन यार आज तो हमारा है नहीं। एक कोतवाल के लिए डीजीपी साहब इतने जनप्रतिनिधि, इतने विपक्ष के लोग हैं, आपसे कह रहे हैं सारी जनता से बात करा सकता हूँ, उनके सामने बेइज्जती की है। आपका एडिशनल एसपी कह रहा है साहब गलती हो गई इससे, और वो मानने को तैयार नहीं। वो पहले ही शब्द में मान जाता कि सॉरी, तो बात मैं ही खत्म करा देता। अब ये रो रही है एक महिला इस तरीके से, इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी ख्वाजा साहब के आए तब, तो फिर तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। ये तो इसको तो डीजीपी पढ़ना चाहिए आपके लिए। अब आग करके मुझे बताओ सर, हम यहीं खड़े हैं, बैठे हैं मेरे व्यवहार से या मेरे अधीनस्थ किसी को नहीं हुई है आपसे। आप अपनी गलती मान के और इनसे एक्सक्यूज करें। मैडम तो हमारी बहन के समान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपको लगा है, अगर नहीं हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। आप तो मैंने बात को लीड कर रहे थे, मैंने तो कभी सोचा आप लोग का लोग मेरा दर्द मैडम मैंने इंसाफ राजस्थान के चौमू पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर गलत या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को सख्त चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा है कि जो लोग सोशल मीडिया पर गलत धार्मिक टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन कोई भी बयान देने से पहले कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान रखें। मैं जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं उनको जरूर बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी देना चाहता हूं। किसी तरह की गलत बात, कोई अफवाह फैलाई किसी ने, और अगर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद हट रही है तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। किसी ने ये फैलाने की कोशिश की कि इन लोगों के कारण हट रही है, उसका भी इलाज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज करूंगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर नेपाल में हिंदू संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कई हिंदू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि हिंदुओं को कमजोर न समझा जाए, और यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी रहे तो नेपाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कमजोर नसम्झे हिन्दूलाई। जब हिन्दू जाग्छ नि मा तिमीहरू खरानी हुन्छस्। याद गर मा, जति पनि छस् नेपालमा बंगलादेशबाट आएर बसेको माहरू जति पनि छस्, भाग यहाँबाट। जसले हत्या गरेकोस् त्यसलाई पनि त्यही हालतमा पुर्याउनु पर्छ, त्यही हालतमा पुर्याउनु पर्छ के। यहाँ कसैले पनि हिन्दूमाथि आँखा लगाउँछ भने म छोड्नेवाला छैन है। जिउँदै जलाउने क्रूरता बन्द गर। विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो।
विश्व भरि का हिंदू एकजुट हो, नेपाली जनता एक हो। अब सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक मूर्ख मुख्यमंत्री बना दिया है जो तकरीबन हर मुद्दे पर फिसल रही है। उन्होंने ताना कसते हुए कहा है कि दिल्ली के मंत्री खुद जाकर कूड़े के पहाड़ से कहते हैं तुझे जाना पड़ेगा भाई, जिससे साफ झलकता है कि सरकार को समस्याओं की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अभी दिल्ली की बात बता रहे थे गोपाल राय जी, दिल्ली में चुन लिया बीजेपी को। लोग कहते हैं चुन लिया, मैंने कहा घपला किया। कैसे घपला किया? केजरीवाल जी की विधानसभा में 42,000 वोट काट दिए और कितने वोट से हार गए? 4,000 वोट से। तो ये बेईमानी की जीत है कि ईमानदारी की जीत है? बताओ। बेईमानी से जीती ना बीजेपी। आपके क्षेत्र में कितना वोट कटा? 6-7 हजार 10,000 वोट इनके क्षेत्र में कटा, सौरभ जी के क्षेत्र में। ऐसे ही सभी विधानसभाओं में वोट कटवाया वहां पे, और हमारा कोई विधायक 2,000 से, कोई 3,000 से, कोई 4,000 से हार गया। अभी बिहार में जिस जिस विधानसभा में 60,000 70,000 वोट कटे हैं, वहां 5,000 7,000 वोट से बीजेपी जीत गई। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही। चुनाव आयोग को SIR कराने का संविधान में कोई अधिकार नहीं है मेरे दोस्तों। एक गैर संवैधानिक काम चुनाव आयोग कह रहा है। मैं एक सांसद के तौर पे, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बात कह रहा हूं। SIR कराने का अधिकार ज्ञानेश कुमार को नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं है, चुनाव आयोग को नहीं है। तो एक गैर संवैधानिक काम हम हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर होने नहीं देंगे। ये इस बात की लड़ाई है और इस बात की लड़ाई में आपका साथ चाहिए। संविधान बचाओ। और ये सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी से परेशान रहते हैं। दिल्ली में जीत तो गए, 10 महीने में जनता त्राई त्राई कर रही है। छोटे छोटे बीजेपी नेता अशोक सिंह से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला गिड़गिड़ाते हुए कह रही है कि वह सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देगी, लेकिन बीजेपी नेता ने साफ कहा उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई डर नहीं है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति पर ही आरोप है कि उसने चाकू की नोक पर रेप किया और वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा है। सोशल मीडिया में का होगा मेरा पता चलेगा सामूहिक के साथ कि नहीं होगा। डांट को डर नहीं है, डाल दो मीडिया में। क्या दिक्कत है यार? ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं। ट्रेंड ट्विस्टर में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all